हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 42nd एपिसोड में। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए देखते हैं। ठीक है, क्या लेवल्स रहेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, पूरे मार्केट में ना मेरे माउस की बैटरी डाउन थी, अब उसके बाद से मेरे को इतना प्रॉब्लम हो रहा है। एक्स्ट्रा सेट रखना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी देख लो, हमेशा एक्स्ट्रा सेट रख के रहना। ठीक है, चलो निफ्टी में देखो, कल के हाई के ऊपर कुछ खास नहीं हुआ है ना, कल के लो के पास गया है। ठीक है, निफ्टी वही फ्लैट 13 पॉइंट्स का क्लोजिंग हुआ है निफ्टी में, और 119 पॉइंट्स का डाउन में क्लोजिंग हुआ है बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो आवरली चार्ट पे आते हैं। ठीक है, ये सेशन ब्रेक को हटा देते हैं ताकि क्लियरली आप लोगों को चार्ट दिखे। ठीक है, तो कल के एनालिसिस वीडियो में अगेन आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, जिनको भी लग रहा है कि हाँ क्या कुछ अलग से बता रहा है। हम लोगों ने बात किया था कि 23,220 से लेके 23,250 का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगेन आवरली चार्ट में। ठीक है, हम लोग डेली आवरली इंट्राडे के लिए, कल के लिए डेली आवरली और 15 मिनट्स चार्ट को एनालाइज करते हैं फॉर टुमारो लेवल्स। कल के लिए जो इंट्राडे में लेवल्स निकलेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स उनके लिए। ठीक है, तो कल हम लोगों ने बात की थी इस रेजिस्टेंस जोन की, जो यहाँ पे ड्रॉ है 225 से 250 का जोन है। ठीक है, मैंने क्लियरली बोला था कि 250 के ऊपर ही हम लोग पूरी तरह से इसमें बुलिश होंगे। ठीक है, 250 के ऊपर ही हम लोग इसमें पूरी तरह से बुलिश होंगे। ठीक है, अगेन 15 मिनट्स का चार्ट देखो, ये देखो 250 से लेके 220 से लेकर 250 का जोन था, जो हम लोगों ने कल के लिए डिस्कस किया था। ठीक है, एंड सपोर्ट के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था 22,950 का। तो आज आप देखो मार्केट का मूवमेंट क्या था। 915 की कैंडल खुली, 920 की कैंडल आती है नीचे, कहाँ 22,990। ठीक है, 950 के आजू बाजू में सपोर्ट है, वहीं से ये ऊपर जाती है। ठीक है, डे हाई का ब्रेकआउट देती है, कल के हाई का भी ब्रेकआउट होता है 141 का। ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया था कि अगर 141 निकलता है, ठीक है, अगर 141 निकलता है जो कि था 12th ऑफ फेब का हाई, तो हम लोगों को ये 141 के ऊपर 240 से लेकर 250 का जोन, 200 से 250 के जोन में जाते हुए दिखेगा। तो आज अगेन वही हुआ, जो ही ब्रेकआउट आया 140 के ऊपर। ठीक है, तो एक रिट्रेसमेंट आया और फिर हायर हाई लगा और सडनली ये 250 के जोन तक आ चुका है। ठीक है, ये सब तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब कल फ्राइडे के लिए इसमें क्या ट्रेड है, तो आप देखो मार्केट ने किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रीच नहीं किया है, ना अपसाइड में ना डाउन साइड में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम लेवल्स कल के, इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। अगेन कल के लिए भी हम लोगों का मेजर रेजिस्टेंस 23,230 का रहेगा। ये हम आवरली चार्ट अभी देख रहे हैं। ठीक है, ये आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट में हम लोगों का पहला रेजिस्टेंस, जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा, वो होगा 23,230 का। आवरली चार्ट में हम लोगों का सपोर्ट होगा 22,955 का। ठीक है, ये दो सपोर्ट हम लोगों के आवरली चार्ट में हम लोगों को प्लॉट करके रखने होंगे। अब आते हैं 15 मिनट चार्ट पे। ठीक है, तो ये देखो 15 में भी सेम लेवल आप लोगों को दिखेंगे। ठीक है, 23,250 का लेवल हम लोगों को चार्ट पे प्लॉट करके रखना है, जो कि मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, जहां से आज फिर से सेलिंग आई है। और कल भी हम लोगों ने बात किया था कि 23,200 अगर टेस्ट हो जाता है तो एक अच्छी बात है। अगर इसको फर्दर सेल करना है, फर्दर गिरना है, तो एक बार 23,200 की टेस्टिंग हो जाए तो बहुत अच्छी होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, वही आज मार्केट ने किया है। मार्केट ने आज 23,200 को टेस्ट किया है। ठीक है, तो हो सकता है ये फर्दर सेलिंग दिखाए। अगेन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा ये कल हो पता चलेगा, पर दिखा सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, वो देखना है। तो ये 23,200 पे टेस्टिंग हुई, और आवरली टाइम फ्रेम में आप देखो इन्वर्टेड हैमर, जो कि एक रिजेक्शन कैंडल होती है, वो बनी है, और फिर लगातार 3 सेल ऑफ कैंडल्स आ गए हैं। ठीक है,
तो 15 मिनट का चार्ट डिस्कस कर रहे थे, तो 15 मिनट में वही 23,250 का रेजिस्टेंस है और नीचे 22,955 का सपोर्ट है। अब कल के लिए मेरे को अगर ट्रेड करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, मैं आपको या किसी को ये नहीं बता सकता कि आप ऐसे ट्रेड करो, वैसे ट्रेड करो, इस स्ट्रेटजी से करो। मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ ये मैं आपको एक मतलब प्रॉपर आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। ठीक है, तो हम फिर से 3 सिनेरियो डिस्कस करते हैं जिसमें फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन। ठीक है, इन 3 सिनेरियोज में क्या क्या प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं फ्लैट। मान लो कि अभी ये बहुत अच्छे एक राउंड लेवल 23,000 पे बंद हुआ है। ठीक है, 23,000 के नीचे 22,950 का सपोर्ट है, तो हम लोग 23,000 के ब्रेकडाउन पे इसको नहीं बेचेंगे, 22,950 के ब्रेकडाउन पे बेचेंगे। ठीक है, क्यों? साइकोलॉजिकल लेवल टूटेगा पर उसके जस्ट नीचे 50 पॉइंट्स डाउन पे सपोर्ट है। ठीक है, तो हम लोग 22,950 को मेजर सपोर्ट अभी फिलहाल 15 मिनट्स में मानेंगे और आवरली में भी है। तो अगर मेरे लिए कल मार्केट कहीं भी फ्लैट खुल जाता है 23,000 यहाँ पे या फिर 22,950 के ऊपर कहीं भी खुलता है और एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक देख के ब्रेकआउट आता है, तो फिर मेरा जो टारगेट रहेगा वो अगेन आज का हाई 22,230 रहेगा। मतलब 22,200 से 250 का जोन है। ठीक है, वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, अगेन फिर से एक ग्रीन कैंडल बनती है, कंसोलिडेशन होना शुरू होता है 5 मिनट 10 मिनट का, या फिर एक पुल बैक लेके ब्रेकआउट आता है अपसाइड के ट्रेड में। ठीक है, तो हम लोगों का टारगेट होगा 22,233 का। ठीक है, अगेन उसी सिनेरियो में अगर ये फ्लैट टू फ्लैट से लेके 22,955 तक 22,950 पे खुलता है और 22,950 पे एक रेड कैंडल नीचे की तरफ बनती है और कंसोलिडेशन और पुल बैक के बाद ब्रेकडाउन आता है, तो अच्छा खासा 150 पॉइंट का जोन जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था वो ओपन है निफ्टी के लिए। ठीक है, तो अगेन 22,950 पे एक रेड कैंडल आई, रुकी, कंसोलिडेशन होना शुरू हो गया 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कुछ भी, या फिर एक पुल बैक लेके ब्रेकडाउन आता है, तो 22,900 22,800 तक का टारगेट आपको इफेक्टिवली दिखने को मिल सकता है। ये तो हो गई फ्लैट की बात। अब मान लो अगर मार्केट कहीं गैप अप खुल जाता है 23,100 से 150 के जोन में, ठीक है, तो देखना होगा कि गैप अप के बाद मार्केट रिएक्शन कैसा देता है। ठीक है, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, अगर मान लो ये 23,100 पे खुल जाता है, मान लो 50-60 पॉइंट ऊपर, ठीक है, और फिर एक ग्रीन कैंडल बना के कंसोलिडेशन देके ब्रेकआउट आता है, मान लो 23,194 पे। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आज का हाई जब हम ट्रेड करेंगे 14th ऑफ फेब को तो हमको ये देखना है कि 13th ऑफ फेब के हाई तक क्या मेरे पास 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। अगर हाँ तो हम ट्रेड करेंगे, अगर ना तो फिर हम उस ट्रेड को इग्नोर करेंगे। ठीक है, ये है गैप अप का सिनेरियो। सॉरी, तो नो, तबीयत खराब है। अब मान लो कि ये पूरा ही गैप अप खुल जाता है 23,250 के पास। ठीक है, अगर पूरा ही गैप अप 23,250 के पास खुल जाता है तो हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, वेट करेंगे किस लिए कि ऑब्जर्व करना होगा कि पहला 2-3 कैंडल क्या करता है। ठीक है, अगर ये 23,250 के पास पूरा गैप खुल जाता है जो कि लगभग 210 टू 20 पॉइंट्स होता है, तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है, क्योंकि जिन भी लोगों ने अगर यहाँ पे बाइंग करके गए होंगे ना, तो उनको एक अच्छा खासा 200 पॉइंट का गैप अप मिलेगा, तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हम लोगों के लिए इंट्राडे में क्या है, उसको वॉच करना होगा उस मोमेंट पे कि क्या होता है। अब आप सिनेरियो समझो, अगर ये 23,250 के पास खुलता है, एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल आती है, उसके बाद वापस से रिकवरी होता है और वहां पे कंसोलिडेशन होके ब्रेकआउट आता है, तो कंसोलिडेशन लो या फिर पुल बैक का स्टॉप लॉस डाल के आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अपसाइड के लिए। अगेन अब अगर प्रॉफिट बुकिंग में ये तगड़ी सेलिंग आने लगती है, तो मान लो ये 23,250 पे खुला, सेलिंग कैंडल आई, कंसोलिडेशन और फिर ब्रेकडाउन आया। ठीक है, तो अगर 22,950 और 23,000 जो कि राउंड लेवल है, तो हम देखेंगे कि जब ब्रेकडाउन आ रहा है तो क्या 23,000 के लेवल तक हम लोगों के पास 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। अगर हाँ, तो फिर हम लोग इसको गैप अप सेलिंग स्ट्रेटेजी पे इसको सेल कर सकते हैं। क्या होता है, गैप अप खुल के प्रॉफिट बुकिंग आता है तो उसमें आप पुट लेके, ठीक है, वैसे कर सकते हो। फिर ये अगर गैप अप खुला, रेड कैंडल, कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक के बाद ब्रेकडाउन आया, तो आप 23,000 का टारगेट 23,000 से 22,950 का ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब फ्लैट का बात हो गया,
गैप अप का बात हो गया। गैप अप में दो सिनेरियो, 23,100 के पास भी खुला तब क्या, 23,250 के पास भी खुला तब क्या, ठीक है। अब मान लो ये 22,800 खुल जाता है, जो कि मतलब थोड़ा इम्पॉसिबल है कल के लिए, क्योंकि ऐसा कोई अभी मेजर इवेंट्स नहीं हो रहा है। पर फिर भी अगर ये 22,800 के पास खुल जाता है तो, और खुलते ही 22,800 तोड़ देता है, ठीक है, तो हम इसको इमीडिएट सेल नहीं करेंगे, ठीक है। ये 22,800 पे खुलने की बात हो रही है, जो कि एक मेजर सपोर्ट साबित हुआ है अभी पिछले एक महीने के अंदर, ठीक है। तो अगर ये 22,800 पे खुलता है और खुलते ही ब्रेक करता है तो नहीं, हम लोग फिर वेट करेंगे कि कोई कंसोलिडेशन हो जाए अच्छा खासा, क्योंकि जिनको भी इतना तगड़ा गैप डाउन मिलेगा ना, तो वो क्या करेंगे, एक बार के लिए इसको सेल कर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर कोई पुट लेके बैठा है यहाँ पे, मान लो किसी ने यहाँ पे पुट लेके बैठा है कोई भी, तो उसको ये मिला इतना और उसने बुक नहीं किया और उसको गैप डाउन मिल गया, ठीक है, तो वो एक बार के लिए प्रॉफिट जरूर से जरूर बुक करेगा। तो हो सकता है यहाँ अगर 22,800 के पास खुलती है ना, तो एक ग्रीन कैंडल बने, और ये ग्रीन कैंडल से ये 22,956 एक 100 पॉइंट का कैंडल ऊपर की तरफ बनेगा, फिर इस जगह पे 22,950 के आसपास कंसोलिडेट करके फिर से नीचे प्रॉफिट बुकिंग आएगी रेजिस्टेंस के पास से, और ये फिर से 22,800 आएगा। तो वो सिनेरियो कल का क्या रहता है उस हिसाब से आप इसको ट्रेड करना, ठीक है। हम लोगों ने तीनों फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन, तीनों डिस्कस किया है, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में भी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, कि हम लोगों का पहला रेजिस्टेंस होगा 49,700 का, ठीक है। अब जाके फिर से कल की एनालिसिस वीडियो मेरी देखो, वहां पे हम लोगों ने क्लियरली डिस्कस किया है 49,700 एक आवरली रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट क्या है 49,240। एग्जैक्टली मार्केट उसी जोन में आज रह गया है, ठीक है। ऊपर का सपोर्ट जोन ब्रीच हुआ, ठीक है, वो हम लोग 5 मिनट्स में देखेंगे मार्केट ने आज कैसे रिएक्ट किया, क्या किया, और नीचे का सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। तो आवरली में अब हम लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस हो गया है 49,850 का, ठीक है, 49,900, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या है, 49,900 का एक रेजिस्टेंस है, फिर 50,000 का एक राउंड लेवल है, तो स्कोप ऊपर के लिए कम हो गया है, ठीक है। अब आते हैं 15 मिनट्स चार्ट्स पे। तो हम लोगों ने कल बात किया था, यहाँ पे आप एक और 5 मिनट्स भी देखो, तो हम लोगों ने कल भी बात किया था कि ये जो सपोर्ट है 14 रेजिस्टेंस है 49,700 का, इसके ऊपर अगर क्लियरली ब्रेकआउट आता है तो हम लोग एक ट्रेड करेंगे, ठीक है। हम लोग एक ट्रेड करेंगे, उसके ऊपर ही बाइंग होगी, और सपोर्ट रहेगा 49,244 का। तो आज बैंक निफ्टी ने क्या किया आप देखो, उसी जोन में खुलता है, ठीक है। देखो ये फ्लैट खुला, उस जोन में आया, प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट आया, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट पे आपको 700 49,700 पे आपने बाई किया विद स्टॉप लॉस ऑफ 100.604 का, और आपको 824 गया, मतलब क्या 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पे मिला है क्लियरली, ठीक है, क्लियरली। और फिर आपका ट्रेलिंग एसएल सेटअप हो जाता है 49,646 पे, मतलब क्या आप 25 पॉइंट के ट्रेलिंग एसएल को काट के यहाँ पे से एग्जिट किए हो। जो भी ये प्रोसीजर फॉलो करता है, आज बैंक निफ्टी में उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है, इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटा है, मैं आपको एक बार मार्क करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया 950 की कैंडल में, हल्का सा रिट्रेसमेंट पे मैंने खरीदा विथ 100 पॉइंट्स का एसएल, ठीक है, 100 पॉइंट्स के एसएल से मैंने खरीदा इसको, और मेरे को 1:1.34, चलो 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला, ठीक है। आपने बुक किया तब ठीक, नहीं आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया तो आपका ट्रेलिंग एसएल 651 पे आया, जो कि सेकंड हाफ में आके कट गया, ठीक है। तो अच्छा खासा प्रीमियम डीके यहाँ पे आज तो नहीं हुआ होगा उतना, पर हाँ कुछ तो प्रीमियम डीके हुआ होगा। तो आप ये नहीं मान सकते कि हाँ डेली डेली मेरे को बड़ा टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ जो हम लोगों ने कल कल के लेवल्स का डिस्कशन किया था। अब आज के लिए क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अभी के लिए लेवल्स सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है 49,200, ठीक है, जो कि आज टेस्ट नहीं हुआ है। आज कल हुआ 49,274, तो सपोर्ट आज टेस्ट नहीं हुआ है 15 मिनट्स का, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस का टेस्टिंग हुआ है, और आप देखोगे ना तो आवरली चार्ट में ब्रेकआउट नहीं आया, ठीक है। ये 15 मिनट्स में भी ब्रेकआउट नहीं आया है, ठीक है। कहीं भी हायर हाई क्लोजिंग नहीं मिली, कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और तगड़ा सेल ऑफ आ चुका है, ठीक है। तो ये था। अब कल के लिए क्या करना है तो देखते हैं, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन में क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में।
ठीक है। अब मान लो अगर ये फ्लैट खुल जाता है 49,300 पे, ठीक है, और फ्लैट खुल के ग्रीन कैंडल बनाता है, तो अभी मेरे लिए एक 15 मिनट्स चार्ट पे मेरे को एक रेजिस्टेंस छोटा सा ये दिखता है, देखो ये वाला, ठीक है, 49,434 का, ठीक है, 49,450 मान लो, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के यहाँ पे आता है 434 पे, यहाँ पे करता है कंसोलिडेट या फिर एक पुल बैक लेके ब्रेकडाउन देता है, तो कंसोलिडेशन लो का या फिर पुल बैक के लो का स्टॉप लॉस रख के मैं इसको ट्रेड करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 49,700, ठीक है। अब ये 700 से लेके 852 900 तक का जोन है, ठीक है। अब इस 200 पॉइंट में से कहां से सेलिंग आ जाएगी मेरे को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि 700 इसका बेस है। यहाँ पे देखो आज में आज में देखो ये 700 इसका कंसोलिडेशन बेस बनाया है मार्केट ने, इसको 15 मिनट चार्ट देख रहे हो, यहाँ पे सपोर्ट 10:15 के कैंडल में सपोर्ट, 10:20 के कैंडल में सपोर्ट, फिर अगेन 12 बजे के कैंडल में सपोर्ट, फिर अगेन 12:30 के कैंडल में सपोर्ट, एंड अल्टीमेटली फिर ब्रेकडाउन आ गया है। तो 434 के ऊपर अगर 434 पे आके कंसोलिडेशन या फिर पुलबैक के बाद ब्रेकआउट आता है, तो जो भी कंसोलिडेशन लो या पुलबैक का लो होगा उसका एसएल डाल के ट्रेड करूंगा फॉर 653 टू 700 का टारगेट के लिए। इसमें एक और लेवल इंपॉर्टेंट है जो कि 49,500 का है, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बीच में आता है, फिर एक नंबर वाइज चार्ट वाइज प्राइस एक्शन वाइज रेजिस्टेंस है बीच में, और तब 49,700, ठीक है। तो मान लो अगर ये 434 के अब एक और सिनेरियो आप इसमें देखो कि मान लो ये 434 पे खुला, डायरेक्ट ये 500 आ गया, वो हम लोगों के लिए सबसे अच्छा सिनेरियो रहेगा, ठीक है। कंसोलिडेशन हुआ या फिर पुल बैक लेके ब्रेकआउट आया, तो अगर मेरे पास 49,700 तक 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, तो हम लोग इसको डेफिनेटली ट्रेड करेंगे, ठीक है। एक अच्छा सा खासा सिनेरियो ये दिख रहा है। अब अगला सिनेरियो देखो, अगर ये गैप अप खुल जाता है 49,700 के पास, मतलब तो ये अभी 350 है, 300 पॉइंट का गैप अप, जिसका मतलब चांसेस अभी कम ही है, पर हाँ अगर, तो फिर हम लोग वेट करेंगे कि ये 49,847 निकाले, तो फिर ये 50,000 की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। ये पूरा 15 मिनट्स में एक सेलिंग जोन है, ठीक है। ये 15 मिनट चार्ट्स पे एक पूरा का पूरा सेलिंग जोन है, ठीक है। इस जोन में अगर मार्केट खुलता है तो किसी भी लेवल से सेलिंग आ सकती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो मेरे लिए तो है, ठीक है। भले मैं 200 पॉइंट छोड़ दूंगा, वो मेरे को मंजूर है, पर वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो मेरे लिए यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब अगर मान लो इस जोन में खुलता है कहीं भी और रेड कैंडल बनती है, कंसोलिडेशन होता है, पुल बैक लेके ब्रेकडाउन आता है, तो मैं 49,500 के लिए इसको सेल कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया गैप अप का। अब एक देखो, अगर ये फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के ये आ जाता है 49,240 पे, ठीक है, कंसोलिडेशन होता है और ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। तो उस कंसोलिडेशन हाई का या पुल बैक के हाई का स्टॉप लॉस डाल के मैं एक इसको सेल करूंगा, फिर नीचे अच्छा खासा टारगेट मेरे को दिख रहा है, एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे 48,950 पे है, और फिर अच्छा खासा नीचे में टारगेट, ठीक है। अब अगर मान लो ये सपोर्ट पे ही खुल जाता है, जो कि है 245, ठीक है, तो यहाँ पे देखना होगा कि कैसे रिएक्शन होता है। अगर ये ब्रेकडाउन आता है कंसोलिडेशन पुल बैक के बाद, तो फिर नीचे का टारगेट, और अगर ग्रीन कैंडल बन के कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन से ऊपर की तरफ आता है, तो पहला टारगेट होगा 434 का, देन अगेन 49,500 एंड 49,650 का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा बैंक निफ्टी का, ठीक है। चलो, ये था दोनों का एनालिसिस, फ्लैट गैप अप गैप डाउन में आवरली 15 मिनट चार्ट्स पे, और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट एनालिसिस करते ही हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।